are BTS girl, BTS army girl, then you are on the right place. Yeah. So I will be talking about how it feels so nice when you are a BTS girl. Like I can't explain it in words, but I will try. Like literally I will try. क्योंकि जहाँ BTS की बात चलती है वहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं. Like they are the angels, the fallen angels. Like कोई क्यों इन्हें हेट कर सकता है, जो करते हैं वो भाड़ में जाओ, आई डोंट केयर. तो लाइक बीटीएस, लाइक मैं पूरे दिन केवल बीटीएस बीटीएस कर सकती हूँ. मतलब इतने मेरे दिल जहन में वो घुस चुके हैं ना जिसकी वो हद नहीं है. बट द डिफरेंस बिटवीन कि अ फैन एंड बीइंग अ बीटीएस गर्ल, इट्स लिटरली अ ह्यूज डिफरेंस. क्योंकि बीइंग देयर गर्ल इज सो मच पावरफुल, कॉन्फिडेंट. लाइक जो बीटीएस आर्मी गर्ल होगी ना, वो लिटरली में अगर जो उनके पाथ पे चल रही है, वो गर्ल लाइक killing it girl. Like she can't be approachable for a normal man. I don't say कि हमें नॉर्मल मैन को चांस नहीं देना चाहिए, हमें ऐसे ऐसे. बट द प्रायोरिटीज, द स्टैंडर्ड्स जो इन्होंने रेस किए और जो सेट करवाए हैं कि एक पर्टिकुलर एक नॉर्मल मैन में ये तो बेसिक एटिकेट्स मैनर्स तो होने ही चाहिए, ये तो नॉर्मल है. और फिर उससे कोई अगर बंदा बियॉन्ड कर रहा है तो दैट्स द मैन. लाइक बेयर मिनिमम वो ये बताते हैं कि बेयर मिनिमम है जो एक छोटा मोटा जो एक करता है आदमी अपनी औरत के लिए, वो बेयर मिनिमम है. एक मैनर्स जो एक आदमी में होने चाहिए, वो एक बीटीएस बताते हैं. लाइक उन्होंने कभी ऐसा बोला नहीं है कि हम ऐसे बोल रहे हैं, बट जो उनके एक्शंस होते हैं ना, वो मैं बता रही हूँ. लाइक यू नो ना कि हाउ दे, लाइक फर्स्टली लेट्स डिस्कस कि हाउ दे फील अ सो स्पेशल. Like being their girl, कि they makes you feel special. Like if you are a girl, हर कोई perfect नहीं होता है. We know. BTS ने कितनी बार बोला है कि nobody is perfect, but अपनी लाइफ में हम perfect हैं. तो they told us through their lyrics, through their live, through their interviews, like जो भी उनको वे मिलता है ना, वो उससे यही बताते हैं कि आप बहुत ही कंफर्टेबल है आपकी लाइफ में, और आप जो है यू आर द परफेक्ट फॉर योर ओन सोल. हमें किसी को जजमेंटल थोड़ी कि हाँ भाई हम दुनिया के हिसाब से चलेंगे, नहीं. क्यों चलेंगे हम दुनिया के हिसाब से, हम हमारे हिसाब से चलेंगे. दैट्स व्हाट दे टीच अस. और ये बात तो नॉर्मल है, ये कोई ऐसा नहीं है कि केवल लड़कियों के लिए, ये नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग के लिए ये बातें उन्होंने बोली है. एंड दैट्स makes them so special guys. Like you know कि मतलब अगर आप कभी है ना मिरर में बैठी हैं, एकदम से थकी आ रही, एकदम से कि नहीं, मतलब होता है ना कि ना मेरी आईज परफेक्ट नहीं है, मेरी नोज सही नहीं है, मेरा कलर डार्क है या मेरा कलर ऐसा है, मेरी बॉडी परफेक्ट नहीं है, ऐसा कर्वी बॉडी नहीं है, या मेरे को मतलब ऐसे पब्लिक में जाती हूँ तो मेरे को थोड़ा सा लो फील होता है. तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला कि nobody is perfect. जो अपना परफेक्ट का वो जो लेबल चिपका के बैठे हैं ना, जो बोलते कि वी आर परफेक्ट, नो ब्रो, यू आर ऑल्सो नॉट परफेक्ट. सो डोंट जज एनीवन. लाइक लिटरली हम हमारे हिसाब से परफेक्ट है. यू नो आर वी के दोनों आंखें डिफरेंट डिफरेंट है. तो उसको किसी ने जज किया, कभी किया भी होगा, लेकिन उस चीज को वी ने एक्सेप्ट किया होगा ना कभी तो किया होगा ना. बाकी एक बार आप खुद सोचो, अगर आपके ऐसे डिफरेंट आईलेट्स होती तो आपको कितना अजीब लगता. तो वो कभी अजीब नहीं लगा होगा वी को, वो लगा होगा, ऑब्वियसली लगा होगा, लेकिन उसने ओवरकम किया उस थिंग से, और उसने मतलब सोचा कि इम्परफेक्शन को परफेक्शन करते हैं. सो दैट्स व्हाट बीटीएस डू. जिमिन इज द मोस्ट, लाइक वो कहते हैं ना, इनसिक्योर मेंबर ऑफ द ग्रुप. जिमिन इज द मेन इनसिक्योर, बट ओवरकम किया है ना, किया है. सो दैट्स व्हाट दे, कि भाई आप स्पेशल हो, आप खुद के लिए स्पेशल हो, एंड दैट्स इनफ. लाइक यू नो कि yeah being a BTS girl is like the fairy princess. like जो हमें कभी नहीं मिला होगा ट्रीटमेंट, कभी अपने पेरेंट्स से, अपने पार्टनर से, अपने फ्रेंड्स से, या ऑफिस कलीग्स एक्सेट्रा, बट जो ट्रीटमेंट BTS देता है ना, that's enough for the life. Like yeah, and the ultimate confidence they gave us.
कभी कभी ऐसा होता है, मतलब मैं कहीं बैठी होती हूँ वगैरह कॉलेज वॉलेज में, ऐसा कभी कभी आ जाता है ना कि यार कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं आ पा रहा है, यार मैं ये चीज कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। एंड देन बैंग, बीटीएस के है ना माइक ड्रॉप सुन लो तुम, बीटीएस का तुम है ना, तुम लाइफ गोज ऑन सुन लो। जब तुम्हें लाइफ में लो फील हो रहा होगा ना कि नहीं मुझसे अब नहीं होगा, अब बस हारने वाली हूँ मैं, तब तुम लाइफ गोज ऑन सुनो, तुम स्प्रिंग डे सुनो, तुम्हें जो एक बूस्ट मिलेगा। और फिर जो जो वो कहते हैं ना एकदम से बूस्ट एनर्जी, द पावर ऑफ माइक ड्रॉप, क्वीन माइक ड्रॉप सुनो, इंस्टेंट कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा कि या किलिंग इट, आई विल किलिंग। सो या दैट्स लाइक कि उन्होंने हमेशा ना यूं नहीं सोचा कि हमको कैसा दिखना है या हम जो प्रेजेंट कर रहे हैं फैंस के सामने हमें वो करना है। नो, दे थिंक कि अगर हम ये चीज करते तो आर्मी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो लाइक वो उन्होंने हमेशा हमें प्रायोरिटी रखी है। तो या दैट्स लाइक कि कोई हमें अपनी प्रायोरिटी बना रहा है, एंड दैट्स व्हाट द प्रिंसेस ट्रीटमेंट की लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी पे आता है। लाइक तुम सोचो खुद, जंगकुक ने कितनी बार बोला है कि आर्मीज आर एवरीथिंग, आर्मीज आर माइन फॉर एवर, लाइक मतलब वो जो 7 नॉर्मल बॉयज फ्रॉम कोरिया वो कितना सोचते हैं, और हम बैठे बैठे सोचती रहती है हमारे लिए कोई सोचता ही नहीं, हमारे लिए कोई है ही नहीं। स्टॉप क्राइंग गर्ल, वो जो 7 बंदे हैं ना वो तुम्हारे लिए ही है, वो भले ही तुम्हें नहीं जानते होंगे, लेकिन जो सोल टू सोल कनेक्शन है ना बीटीएस और आर्मी का, दैट्स द मैजिकल बॉन्ड। अगर हमें लो फील हो रहा है ना कुछ इंस्टेंट ऐसा होगा कि है ना वो बीटीएस के थ्रू, लाइक इंटेंशनली बाय इंटेंशनली नहीं, ऐसा कुछ हो जाता है और हमें फील स्पेशल फील होने लग जाता है। लाइक जिन, इफ यू वांट कॉन्फिडेंस जस्ट लुक एट हिम वंस, द बकेट ऑफ कॉन्फिडेंस। सो दे लाइक दैट कि हमेशा से मतलब कभी भी कुछ भी हुआ हो कि है ना रिलेशनशिप, एक छोटा सा कि एक जो रिलेशनशिप की बात आती है, कभी भी बीटीएस से पूछा जाता है तो यही बोलते कि we have armies and that's more than enough, like you know कि they treat us like that कि वो हमेशा अपन बीटीएस में हमेशा प्रायोरिटी पे रहने वाले हैं आर्मी। बीटीएस की लाइफ में कितने भी लोग आ जाए बट द फर्स्ट प्रायोरिटी इज आर्मी, और आर्मी की लाइफ में भी बीटीएस सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और एंड बीइंग द पार्ट ऑफ दिस पर्पल फैंडम, इट फील सो नाइस कि इतनी सारी जो गर्ल्स है अपन आपस में कितना मतलब वो इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे को सपोर्ट करती है कि नो गर्ल यू कैन डू इट, ओ गर्ल लाइक बस दैट्स व्हाट कि ऐसा। और मुझे नहीं लगता किसी फैंडम में होता होगा, आई थिंक होता भी होगा ना, तो हमारी आर्मी में तो कब से हो रहा है क्योंकि हमारे आइडल्स भी ऐसे हैं। सो या लाइक द कम्युनिटी ऑफ क्वींस, या वी आर द क्वींस एंड वी क्वींस आर द बैक ऑफ ईच अदर्स। लाइक कि अभी व्यूअर्स पे कुछ पोस्ट डाल दो, आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट लो, आई एम स्कैर्ड, ये कुछ भी जो आपकी प्रॉब्लम है, देखना एक आधा आदमी तो कमेंट में करने वाले कि नो गर्ल यू आर मोर देन इनफ, योर एक्सिस्टेंस इज इनफ। सो आई सेड लाइक that's the power of being a BTS girl. So being a BTS girl feels you like the princess, fairy, like the main character vibe की आप अपनी स्टोरी में तो मेन कैरेक्टर वो बता ही देते हैं, खुद की स्टोरी में वो मेन कैरेक्टर फील करवाते हैं। एंड द पावर, कॉन्फिडेंस, और मतलब कि एक जो होता है ना कि आई कैन डू इट, द मोस्ट कॉन्फिडेंस, ये हाई लेवल वाला कॉन्फिडेंस, प्रो लेवल वाला कॉन्फिडेंस, और हम जो करेंगे हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं हम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। सो या मैजिकल, तो बीइंग देयर गर्ल इज मैजिकल, लाइक वी आर द सॉफ्ट yet no one can break us, like literally we are the soft and strong, they made us like that कि आप फ्रेजाइल तो बनो लेकिन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी रहो। तो या एंड प्रोटेक्टेड, and I feel protected by them, like literally they protected us so well। जब जिमी फैलन का मैटर हुआ था तो आरएम ने कितने अच्छे से बोला था, सॉरी जिमी फैलन नहीं यार जिमी फैलन सच अ क्यूट गाय, मुझे जिमी फैलन का नाम ही याद रहता है, जेम्स कॉर्डन।
सो वो जो जेम्स कॉर्डन वाला मैटर हुआ था ना, तो उसमें ना आर्यन ने बोला था ना, आर यू विद हॉट वाटर विद आर्मीज, लाइक लिटरली कि नामजुन हमारे साथ था उस समय। लाइक होता है ना कि नामजुन तो कह भी सकता था ना, वो इग्नोर भी कर सकता था, बट नो, आर्मी को फील हुआ, आर्मी को बुरा लगा, तो नामजुन ने डायरेक्टली नहीं बोला बट इनडायरेक्टली बोला। ऐसे कितनी बार है जो नामजुन अपने को प्रोटेक्टेड करता है, कितनी बार होता है कि नामजुन को एक इंटरव्यू में बोला था कि आपको आपके फैंस की कौन सी चीज़ मोस्ट अनॉयड लगती है, और आर्यन ने बोला था कुछ भी अनॉय नहीं लगता है, मेरे फैंस, मेरी आर्मी इज़ द बेस्ट फैंस इन द वर्ल्ड। जबकि अपने को भी पता है कि अगर एक पर्सन या एक चीज़ है तो उसके अगर गुड थिंग्स है तो उसकी बैड साइड भी होती है। आर्मीज़ की भी है और डार्क साइड है आर्मीज़ की, बहुत से ऐसे भी है जो अपनी तरह नहीं सोचते, तो उनकी तरफ से उन्हें बहुत सफरिंग, बहुत तकलीफ होती है, बट फिर भी उन्होंने इस बात को कभी जताया नहीं है। सो या लाइक, so in the end BTS protected army, and armies are always there for BTS. Our bond is beyond imagination, this bond is so magical. So if you feel like me, then comment below BTS girl forever, yay. And if you like this, then like, subscribe and subscribe my channel.